टल्ली भी बजाओ, लेकिन भगवान को ज्यादा तंग मत करे करो। सुबह 20 मिनट ये देखो, ये मैं भी पीडीए का मेंबर हूँ, ये देखो, ये हनुमान जी, ये देवता है और ये कलयुग का सच्चा देवता है। मैं इनको मानता हूँ, लेकिन मैं इनके पीछे नहीं पड़ता। मैं सिर्फ 20 मिनट पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, श्री राम स्तुति करता हूँ, संकट मोचन पढ़ता हूँ। बाकी मैं इन्हें तंग नहीं करता, अपने दिल से लगा। इसी तरीके से अपने, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब ही तो पिछड़ों का नंबर वो ऐसा मंत्र फूकते हैं कि हमारे लोग आध्यात्मिक ज्यादा, तो उनका भावनात्मक शोषण होता है। ये तो हमारे लोगों का ही तो चढ़ावा होता है वहां। जब तक तुम्हारी आवाज बुलंद करने वाला ऐसा राजनीतिक योद्धा अखिलेश यादव जी जैसा रहेगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए समझना चाहिए, और लोग समझ रहे हैं। और जब अगर हम प्रवचन देने लग जाए, हम कथा सुनाने लग जाए, तो हमारी चुटियां काट दी जाती है, पेशाब छिड़का जाता है हमारे ऊपर। तो ये कहां का सामाजिक न्याय है? 2027 नजदीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन विपक्ष या समाजवादी पार्टी के पीडीए का असर साफ नजर आ रहा है। पीडीए क्या है और पीडीए का क्या असर होगा, पिछड़ों पे क्या असर होगा, दलितों पे क्या असर होगा और अल्पसंख्यक और आधी आबादी पे क्या असर होगा, पूरी बात की तफ्तीश करेंगे और पूरी बात की जानकारी लेंगे। हमारे साथ मुझे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुखिया गुजर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सैनी साहब जी। पीडीए, पिछड़ा, दलित और आधी आबादी, अल्पसंख्यक, पूरा विश्लेषण क्या है, पूरा पीडीए क्या है, जरूरत क्यों आन पड़ी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीडीए बनाने की? देखो, पीडीए इसलिए बनाने की जरूरत हो गई कि पिछड़ा और दलित इस देश के अंदर 85% बैठ जाता है, 80%, और राज कर रहे हैं जो कुल 15% है। जी। अब ये 15% वाले सत्ता पे कैसे काबिज हो गए? जी। तो ये इसलिए हो गए क्योंकि आध्यात्मिक और धार्मिक जो है वही पीडीए वाले लोग ही ज्यादा हैं। तो इनको तो लगा दिया टल्ली बजाने में। जी। ये जैसे राम जी का नारा चल रहा है, कहीं किसी का चल रहा है, और मंदिर बनाएगा, ये कर रहा होगा, कई लाख हजार करोड़ रुपए इकट्ठे करके, और वो सब हो गया। तो हम तो लगे रहे उसमें, और ये सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तो इसलिए इनको अवेयरनेस लाने के लिए, इनके अंदर चेतना जगाने का काम करने का, इस देश के अंदर युग पुरुष कहलाए जाएंगे जी। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी के नेता, जो इस देश के अंदर तीसरी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरे हैं। तो पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए पीडीए का गठन हुआ। पिछड़ों को उनकी पहचान दिलाने के लिए जनगणना का नारा देने वाले और सामाजिक न्याय का नारा देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, चाचा शिवपाल जी, ये सब परिवार लगा हुआ है। और हम जैसे वंचित, उपेक्षित और अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, जिनकी कहीं कोई पूछ नहीं है वहां पर जी, उनको समाज और राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने का सपना लेकर पीडीए का गठन किया हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने। जी। अभी आपने कहा कि 85% जनता जो बड़ी धार्मिक है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो सारे मोमेंट्स करती है, चाहे कावड़ की बात हो, मंदिर में जाने की बात हो, तमाम वो बात हो, लेकिन मठों में, मंदिरों में गद्दी पे आसीन तो वो 15% ही है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब ही तो पिछड़ों का नंबर वो ऐसा मंत्र फूकते हैं कि हमारे लोग आध्यात्मिक ज्यादा, तो उनका भावनात्मक शोषण होता है। ये तो हमारे लोगों का ही तो चढ़ावा होता है वहां। और जब अगर हम प्रवचन देने लग जाए, हम कथा सुनाने लग जाए, तो हमारी चुटियां काट दी जाती है, पेशाब छिड़का जाता है हमारे ऊपर। तो ये कहां का सामाजिक न्याय है? ये संवैधानिक अपराध किया है उन लोगों ने जी। समझे जी? तो इसलिए हमारे लोगों को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी ताकत को जी। लेकिन ये अपनी ताकत बस वहां दिए जा रहे हैं, और वो हमारा शोषण कर रहे हैं। हमारे समाज को पता नहीं चल रहा था जब 37 सीट कैसे आ गई, ये पीडीए के नारे के तहत ही तो आई है। बाकी का काम 27 में हो जाएगा, बस फिर पूरे देश में निकलेंगे। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, गोली भी खाई है, मार पिटाई भी हो, तमाम चीजें हुई है, लेकिन जब कमेटी बनी है अयोध्या राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ढूंढने से भी नजर नहीं आया पीडीए का वो व्यक्ति जो अखिलेश यादव ने पीडीए की बात उठाई है। लोकतंत्र का
स्तंभ, 4 स्तंभों पर लोकतंत्र का ये लोकतंत्र टिका हुआ है जी, 4 पिलरों पे। नंबर 1 विधायिका, उसमें बताओ हमारा पीडीए कहां पर है जी नंबर 2 कार्यपालिका, जी। उसमें बताओ हमारे पीडीए के लोग कहां पर हैं। नंबर 3 न्यायपालिका, जी उसमें बताइए जी कि उसमें हमारे जुडिशरी में हमारे कहां पर हैं। जी और नंबर 4 समाचार पालिका, जी। उसमें अब आप जैसा हमारे परिवार के लोग आप एंट्री कर रहे हैं अपने बलबूते पर। लेकिन ये जो तथाकथित जो इनके जो बड़े बड़े चैनल हैं जो भौंकते रहते हैं, मैं तो अपील करता हूं, मैं तो समाचार देखता ही नहीं, इनके जो नेशनल अपने आप को जो चैनल बताते हैं मैं उनकी खबरें नहीं देखता हूं जी। मैं यूट्यूबर को देखता हूं, क्योंकि यूट्यूबर जो होगा वो जमीन पर जाकर के पत्रकारिता करता है और ये ठेकेदारी करते हैं। तो इसलिए इसमें एक नई क्रांति का आगाज होने वाला है। आप देखना पीडीए के तहत हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई कि जनगणना होनी चाहिए देश के अंदर, करनी पड़ी ना, पहले तो ये विरोध कर रहे थे जी। लेकिन अब हो रही है ना। तो इसीलिए वहां पर मठ मंदिरों में यही ठेकेदार प्रवचन यही सुनाएंगे, और अगर हम सुनाएंगे तो हमारे बाल काटोगे, आप हिसाब से हम पे छिड़काव करोगे जी। तो इनका इलाज होने वाला बहुत जल्दी, आप देखना। लेकिन देखा जाए जिस तरह से 2022 के चुनाव की हम बात करते हैं, 2022 में मुस्लिम ने तो एक तरफा वोट दिया था जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा, वो दलित का सपोर्ट नहीं मिल पाया समाजवादी पार्टी को। कारण क्या मानते हैं? और पीडीए का जब अब बात आई है, क्या पीडीए में आकर्षित हो रहा है दलित, पिछड़ा और आदिवासी आबादी, अल्पसंख्यक? देखो, बहन जी को बंधक बना रखा भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत बड़ी संख्या है हमारे दलित भाइयों की, और उनकी आवाज उठाने वाला सिवाय अखिलेश जी के अलावा और कोई नहीं है जी। पीडीए में। इसीलिए उस परिवार को शामिल करा है कि इनको न्याय मिल सके, इनको संरक्षण मिल सके, इनकी सुरक्षा हो सके। तो इसलिए दलित परिवार बिल्कुल विचलित ना हो, और जिन्होंने आपकी ये दुर्दशा करी है, इनको दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो इसीलिए हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी गठबंधन की सरकारें हैं, ये संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं और ये आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं जी। तो इसलिए जब तक तुम्हारी आवाज बुलंद करने वाला ऐसा राजनीतिक योद्धा अखिलेश यादव जी जैसा रहेगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए समझना चाहिए, और लोग समझ रहे हैं, नई पीढ़ी समझ रही है, और वो करवट बदल रही है, और वो सीधा पीडीए से जुड़ते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं, अपना नेता अखिलेश यादव जी को मानते हैं। जी मुखिया जी, मैं बात करता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव की, और मैं बात करता हूँ पीडीए के जननायक की, मैं बात करता हूँ उस गठबंधन की जिसमें पीडीए रहा है। लेकिन देखा जाए तो पीडीए का जो पहला शब्द होता है वो पिछड़ा होता है। पिछड़े में वो पिछड़े लोग आते हैं, जिसमें गुज्जर है, जाट है, सैनी है, कश्यप है, तमाम लोग हैं। लेकिन जब हमने टिकट देखा या हमने उन लोगों के जब वो प्रत्याशियों की सूची देखी तो स्थिति जो नगण्य जैसी थी। क्या वो सामाजिक न्याय कर पा रहे हैं इन लोगों के साथ में जो पिछड़े में आते हैं, जो पीडीए में आते हैं? पीडीए का पहला शब्द उससे बनता है। मैं गुजरों की बात कर रहा हूँ, मैं जाटों की बात कर रहा हूँ, मैं सैनियों की बात कर रहा हूँ, मैं टिकट के बंटवारे की बात कर रहा हूँ। वहां पे हम ठगे हुआ महसूस करते हैं अगर हम अखिलेश यादव के पीडीए की बात करते हैं या उस पार्टी की बात करते हैं या गठबंधन की बात करते हैं। आज तक कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी जर्नल सीट पर किसी दलित समाज के आदमी को चुनाव लड़ा गया। क्रांतिधरा मेरठ में जनरल सीट है, वहां से दलित सुनीता वर्मा जी जो वहां से मेयर रही हैं वो जाटव समाज से हैं, उनको प्रत्याशी बनाया नहीं लोकसभा का, जबकि मैं वहां से टिकट मांग रहा था। गुर्जर को भी न्याय मिला, उनको टिकट मिला। जहां मैं गुर्जर समाज की बात करता हूँ, कितने टिकट मिले आपको? नहीं, टिकट हमें लोकसभा चुनाव हमें ये इसकी पार्टी से, बसपा से, या इससे क्या बोलते हैं, नहीं मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी की। मैं ये बता रहा हूँ, भाजपा ने सिर्फ 5 टिकट दिए और हमने 11 टिकट दिए 22 में विधानसभा। 24 की बात कर रहा हूँ। 24 का ये समीकरण जो होता है ना, गुर्जर को कितने टिकट मिले, सैनिक को कितने टिकट मिले? नहीं सुनो, सैनिक को मिला बिजनौर से एक टिकट पूरे नहीं, उधर भी मिले भैया। 37 जो आए हैं ये पीडीए समाज है। कहां से आ गए 37? ये बताइए। नंबर 1 की पार्टी है उत्तर प्रदेश में आज, तो ये पीडीए परिवार ही तो है भाई। किसी को कहीं मान लो ज्यादा नहीं मिले, लेकिन समाहित सबको किया गया। गुर्जर को टिकट नहीं मिला, गुर्जर को वहां नहीं मिला था क्या? ये गौतम बुद्ध नगर, महेंद्र नागर को
और भी दिए गए हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि सैनिक को भी दिया गया और इनको सबको, हर बिरादरी को टिकट मिला है और 37 सीट जब ही आई है। और इस बार भी और ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाए। जब जनरल सीट पे टिकट मिल रहा है पीटीए को, परिवार के मेंबर को, तो इससे ज्यादा और बेचारे वो क्या उदाहरण देंगे। आज तक दूसरा बता दो किसी का उदाहरण हो। बड़ा सपना है ये कि यह 2027 में पीडीए की सरकार बने, लेकिन क्या मुखिया गुर्जर जी, आपको लगता है जब आप पीडीए परिवार से आते हैं, आप जब पिछड़ा परिवार से आते हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक न्याय कर पाएंगे अखिलेश यादव जो पीडीए के महानायक जननायक आप बता रहे हैं? सामाजिक न्याय का अलंबरदार सिवाय अखिलेश यादव जी के और कोई है ही नहीं। अगर फ्रंट पे आकर के कोई लड़ रहा है, वो योद्धा, सबने समझौते कर लिए। बिहार के जो नीतीश कुमार हुए, उन्होंने सरेंडर कर लिया। नायडू पाइडू सब, वो सब उनका तंबू लगा के, तंबू पर बंबू लगा के उनको चला रहे हैं किस्तों में। और ममता बहन जी भी चुप हो गई, है ना। लेकिन अगर फ्रंट पे कोई लड़ रहा है तो वो योद्धा माननीय अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी हैं। इन दो के अलावा बता दो मुझे, इन बेईमानों से कौन लड़ रहा, गुजरातियों से जी। तो इसलिए ये इन्हीं लोगों की लड़ाई है। वही सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम इस देश में या प्रदेश में कोई कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी। पीडीए के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए लुटते पिटते, अब समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करो। टेक्नोलॉजी का, हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ के आगे बढ़ाओ। ये बहुत दिन तक इनके कहने पर आप लोगों ने टल्ली भी बजाओ, लेकिन भगवान को ज्यादा तंग मत करे करो। सुबह 20 मिनट ये देखो, ये मैं भी पीटीए का मेंबर हूं, ये देखो, ये हनुमान जी, ये देवता है और ये कलयुग का सच्चा देवता है। मैं इनको मानता हूं, लेकिन मैं इनके पीछे नहीं पड़ता। मैं सिर्फ 20 मिनट पूजा करता हूं, हनुमान चालीसा करता हूं, श्री राम स्तुति करता हूं, संकट मोचन पढ़ता हूं। बाकी मैं इन्हें तंग नहीं करता, अपने दिल से लगा। इसी तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, इनके पिछलग्गू मत बनाओ जिन्होंने तुम्हें गुलाम बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक क्रांति है पीडीए, और पीडीए में जननायक अखिलेश यादव सबको न्याय करने का कार्य करेंगे। बेशक पीडीए को पिछले को समझना होगा, पीडीए को दलित को समझना होगा, पीडीए को अल्पसंख्यक को समझना होगा, पीडीए को आधी आबादी को समझना होगा, तब ही सामाजिक क्रांति आ सकती है, तभी न्याय हो सकता है। ऐसा कहना है मुखिया गुर्जर का। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद भाई साहब।